डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हुंड्स रूल, हुंड का नियम, वो आपको मैं बता रहा हूं। अभी आपको क्लियर कर दूंगा क्या हुंड कहना चाहता है और एक्चुअली हुंड के मन की बात क्या है। आपको सबको पता है कि हुंड ये बताता है कि किसी भी बोलो सब सेल उपकोष के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो तब तक पेयरिंग नहीं करते हैं जब तक कि सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन उस सब सेल के प्रत्येक ऑर्बिटल में ना फील कर दिया जाए। तो आपसे मेरे को क्या कहना चाहता है एक्चुअली हुंड, बोलो आपको इंटरनल कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, क्या स्टडी करने जा रहे हैं? हुंड का नियम। मैंने कहा हुंड्स रूल क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। हुंड का नियम, एक्चुअली जो हुंड का नियम है उसका पूरा नाम है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, हुंड का अधिकतम आपसे मैं कह रहा हूं बहुलता। ठीक है, बहुलता का नियम, ये पूरा नाम है आपसे मैं कहूं हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हुंड के पूरे नियम का नाम है। और हुंड क्या कहता है अपने लॉ में, किसी भी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो उसके किसी भी सब सेल उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन फील करते समय उसके ऑर्बिटल्स के अंदर बोलो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन फील ना कर दिया जाए। क्लियर? तो आपसे मेरे को हुंड के अनुसार, हुंड के बोलो नियमानुसार किसी उपकोष, ठीक है, उपकोष मतलब सब सेल, ठीक है, बोलो के कक्षकों मतलब ऑर्बिटल्स, ठीक है, में बोलो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यानी युग्मन, ठीक है, युग्मन तब तक नहीं करते हैं जब तक उस उपकोष, ठीक है, के प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण, ठीक है, सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन बोलो फील कर दिया जाए। ठीक है, मतलब क्या कहना चाहते हैं ये आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे सपोजेड नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन में 1s2 2s2 और 2p3 है, तो ये जो आप 2p है इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं। तो मैं जब तक पेयरिंग नहीं करूंगा जब तक कि मैं आपसे कह रहा हूं इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हर उस बोलो आपसे मैं करूं p और सब सेल के कक्षकों में मैं भर दूं। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है कि ये हुंड का लॉ है, ये हुंड का स्टेटमेंट है। अब अगर हम इंटरनली सोचे कि एक्चुअली हुंड क्या कहना चाहता था तो अगेन मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन लूंगा, उससे आपको समझाऊंगा कि हुंड के आपसे नियम से इलेक्ट्रॉन का भरना बोलो कौन सा विन्यास बोलो कॉन्फ़िगरेशन सही है और आपसे मैं कह रहा हूं कौन सा गलत। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर अगेन चूंकि मैं सिखा रहा हूं इसलिए मैं यहां पर बोलो एक से ज्यादा ले रहा हूं, बोलो एग्जाम्पल्स। क्लियर? यहां पर नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और 8, मैंने 8 एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ओके, मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन फील कर रहा हूं, बस आपने को देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके,
ठीक है, अगेन मेरी बात को समझना। बोलो आपसे मेरे को यहाँ क्या लिखा हुआ, हुंड के नियम से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मैंने कहा ये गलत, ये गलत, ये सही, ये सही। बोलो ये सही, ये सही, ये भी सही और ये गलत। अब आपसे मैं कह रहा हूँ दिमाग में आता सर ये कैसे सही हो गया। तो बस यही पर आपको बात समझनी है कि यहाँ पर हुंड लिखा हुआ है, तो हुंड क्या कहता है उसको सोचो। हुंड कहता है कि जब तक किसी भी सब सेल के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का एक एक सेम स्पिन फिल ना कर दे तब तक पेयरिंग नहीं करनी है। हुंड कहता है कि अगर आपने एक एक सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन किसी सब सेल के ऑर्बिटल में फिल कर दिया है, उसके बाद आपकी इच्छा वैसे करो, मुझे पाउली से कोई लेना देना नहीं है। होता क्या है, हमें बचपन से जो सिखाया गया है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल सिखाया गया है, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो होता है उसमें हुंड भी देखा जाता है, उसमें पाउली भी देखा जाता है, उसमें N+L का रूल भी देखा जाता है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हुंड की। तो होता क्या है कि स्टूडेंट के माइंड में हुंड, पाउली और वो नियम जो पढ़े हुए किताबों में वो ध्यान रहते हैं, कभी उन्होंने इंडिविजुअली उन रोल को नहीं जाना है। तो आपको समझना है कि यहाँ पर बात हुंड की कही है, तो हुंड को चेक करना है। हुंड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सेम स्पिन का एक एक ना आ जाए। ये क्यों गलत किया, मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये क्यों गलत किया, क्योंकि जब तक मैं इसमें बोलो सेम स्पिन का नहीं फिल कर दूंगा पेयरिंग नहीं कर सकता। ये क्यों सही किया, बोलो एक एक सेम स्पिन वाला कर दिया, अब चाहे वो ऐसे फील करे ऐसे फील करे। अकॉर्डिंग टू पाउली ये गलत है, बट यहां पर हुंड पूछा है, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू ऑब्बो ये गलत है, लेकिन हुंड के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि हुंड कहता है मुझे तब तक ही देखना है जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन समान स्पिन का किसी सब सेल के ऑर्बिटल में ना भर दे। एक बार भर दिया उसके बाद पेयरिंग चाहे उल्टी करो चाहे सेम करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर आपने देखा कि बोलो सही है, एक बार सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर आप चाहे कैसे भी पेयरिंग करो, कहीं पर भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही है। एक बार सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर आप कैसी भी पेयरिंग करो, तो हुंड कहता मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग सही है। आपसे मैं करूं ये भी सही है और ये गलत हो जाएगा। आई होप आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा था, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसको प्यार से हम हुंड का नियम कहते हैं, वो आपको इंटरनली समझ में आया होगा कि एक्चुअली हुंड क्या कहना चाहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केमिस्ट्री के अंदर आप किताबों में जो पढ़ते हो और उनको समझना बोलो बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाहता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा। आई होप आपको हुंड का नियम भी समझ में आया होगा। जरूर बताएं मुझे कमेंट्स करके, और आपसे मैं करूँ इसी तरह से अपने फंडे क्लियर करते रहे और आपसे मस्त रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।